हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये न्यूज़ आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से और आपके जीएस के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस टर्म्स प्रेसिडेंट्स एक्सक्लूजन ए ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस टर्म का यहाँ पे मतलब है परिभाषित करना, प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपति के, एक्सक्लूजन बहिष्कार, ये ब्लैक डे का मतलब होता है काला दिवस, फॉर के लिए, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति के बहिष्कार को कांग्रेस प्रजातंत्र में एक काले दिवस के रूप में परिभाषित करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, इस फोटो के नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी carries the same goal during the inauguration ceremony of the new parliament building in New Delhi on Sunday। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना, सेंगोल को ड्यूरिंग दौरान द इनॉग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन समारोह के ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग नई संसद भवन के इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में ऑन संडे को। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान सेंगोल को ले जाते हुए, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, ये प्रधानमंत्री हैं और ये सेंगोल को लिए हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ट्रीटेड इनॉग्रेशन लाइक हिज कोरोनेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रीट किया, समझ लिया इनॉग्रेशन को, उद्घाटन को, लाइक हिज कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक। सेज राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस उद्घाटन को अपना राज तिलक समझ लिया है। न्यू दिल्ली स्टेइंग अवे फ्रॉम द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अलोंग विद लाइक माइंडेड पार्टीज। स्टेइंग अवे का मतलब होता है दूर रखना, फ्रॉम द इनॉग्रेशन उद्घाटन से, ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग नई संसद भवन के, अलोंग विद साथ, लाइक माइंडेड पार्टीज का मतलब हो गया एक जैसी विचारधारा वाली पार्टी। तो एक जैसी विचारधारा वाली पार्टी यानी कि अपनी जैसी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ खुद को नई पार्लियामेंट के उद्घाटन से दूर रखते हुए कांग्रेस ने परिभाषित किया द एक्सक्लूजन ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम द सेरेमनी। इस समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहिष्कार को किस रूप में परिभाषित किया, एज ए ब्लैक डे, एक काला दिवस के रूप में, फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, एंड ब्लेम्ड इट ऑन द एंटी बैकवर्ड क्लास एंटी ट्राइबल माइंडसेट ऑफ द आरएसएस। और उसने ब्लेम किया, दोष लगाया कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो माइंड सेट है, जो विचारधारा है, वो एंटी बैकवर्ड क्लास है, यानी कि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके खिलाफ है, एंटी ट्राइबल और जो जनजातीय लोग हैं उनके भी खिलाफ आरएसएस की विचारधारा है, ऐसा कांग्रेस ने दोष लगाया। कांग्रेस मॉक्ड द फंक्शन प्रिसाइडेड ओवर बाय ए सेल्फ ग्लोरीफाइंग पीएम नरेंद्र मोदी एज ए कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, सेल्फ ग्लोरीफाइंग का मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा, स्वयं ही करने वाला, प्रेसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना और मॉक का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। तो कांग्रेस ने जो है इस फंक्शन की ये कहते हुए मजाक उड़ाई कि ये जो फंक्शन है वो स्वयं की ही प्रशंसा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको प्रेसाइड किया गया और इसको अपना जो है कोरोनेशन समझ लिया गया, अपना राज तिलक प्रधानमंत्री मोदी ने इसको समझा है, ऐसा कहते हुए कांग्रेस ने मजाक उड़ाया। एंड पॉइंटेड आउट टू द पुलिस क्रैकडाउन का मतलब होता है पुलिस की कार्रवाई, और पुलिस की कार्रवाई की तरफ संकेत किया। ऑन प्रोटेस्टिंग वीमेन रेसलर्स, किनके ऊपर, धरना प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई को संकेत किया। एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द इनॉग्रेशन वेन्यू, जो ये उद्घाटन का जो वेन्यू था, उद्घाटन का स्थल था, उससे कुछ ही दूरी पर जो महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी उन पे हुई पुलिस की कार्रवाई की तरफ भी संकेत किया। एज द फेट ऑफ पीपल अंडर द मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, कि अब जो है सम्राट के रूप में, यहाँ पे कहने का सेंस थोड़ा तानाशाह जैसा करके है कि अब लोगों का जो भाग्य है वो एक तानाशाह के हाथ में, सम्राट के हाथों चला गया है।
कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, द राइट टू इनॉग्रेट द न्यू पार्लियामेंट वॉज स्नैच्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट। स्नैच का मतलब होता है छीन लेना, राइट का मतलब होता है अधिकार। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से पार्लियामेंट के उद्घाटन का जो अधिकार है वो छीन लिया गया है। वीमेन प्लेयर, महिला खिलाड़ी वर बीटन अप, महिला खिलाड़ियों को पीटा गया ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद डिक्टेटोरियल फोर्स। डिक्टेटोरियल का मतलब तानाशाह, तानाशाह फोर्स के द्वारा गलियों में जो है महिला खिलाड़ियों को पीटा गया। द 3 लाइज ऑफ बीजेपी आरएसएस रूलर्स, और बीजेपी और आरएसएस के जो रूलर हैं, जो शासक हैं, उनके 3 झूठ हैं, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड सेव डॉटर। यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद और सेव डॉटर बेटी बचाओ। ये तीनों बातें जो है ये झूठ हैं आरएसएस और बीजेपी के रूलर की। नाउ स्टैंड एक्सपोज्ड बिफोर द कंट्री, और अब जो है जो इनका स्टैंड है, जो इनकी सोच है वो एक्सपोज हो गई है, उजागर हो गई है बिफोर द कंट्री, देश के सामने। रिमेंबर मोदी जी, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट बिल्डिंग्स। मोदी जी इस बात को मोदी जी, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग। मोदी जी इस बात को रिमेंबर रखना, याद रखना कि डेमोक्रेसी एक बिल्डिंग की तरह नहीं है, बट इट फंक्शंस विद द वॉइस ऑफ द पीपल, बल्कि ये लोगों की आवाज़ के साथ काम करती है, ये लोगों की आवाज़ है। आफ्टर द इलेबोरेट फंक्शन, इलेबोरेट का मतलब व्यापक, बड़ा, भव्य, तो इस भव्य फंक्शन के बाद राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल, के जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो लोगों की आवाज़ है। द पीएम इज़ ट्रीटिंग द इनॉग्रेशन एज द कोरोनेशन, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस इनॉग्रेशन को, इस उद्घाटन समारोह को अपना राज तिलक के रूप में मान रहे हैं। लेटर, बाद में, पोस्टिंग ए वीडियो मॉन्टेज, तो एक वीडियो को पोस्ट करते हुए, और पुलिस एक्शन की ऑन रेसलर्स, पहलवानों के ऊपर, यानी कि पहलवानों के ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई की, उसकी एक वीडियो को पोस्ट करते हुए ही ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया, द कोरोनेशन इज़ ओवर, कि अब जो है राज तिलक समाप्त हो गया है। द एरोगेंट किंग इज़ क्रशिंग द वॉइस ऑफ द पब्लिक ऑन द स्ट्रीट, और जो एरोगेंट किंग है, एरोगेंट का मतलब जिद्दी, तानाशाह, और जो तानाशाह राजा है वो क्रश कर रहा है, कुचल रहा है लोगों की आवाज़ को, कहाँ, ऑन द स्ट्रीट, गलियों में। ऐसा करके जो है ट्वीट किया राहुल गांधी ने। एन इंसेंस्ड कांग्रेस पॉइंटेड आउट, इंसेंस का मतलब होता है क्रुद्ध, नाराज, तो गुस्से में, तो क्रोधित कांग्रेस ने पॉइंट आउट किया दैट May 28 की जो 28 मई है, द फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, द बिगेस्ट फोर्स बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वॉज क्रीमेटेड इन 1964। तो 28 मई को पॉइंट आउट करते हैं, 28 मई को रेखांकित करते हुए कांग्रेस ने कहा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, द बिगेस्ट फोर्स बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, जो एक मजबूत लोकतंत्र के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में थे, वॉज क्रीमेटेड, क्रीमेटेड का मतलब होता है अंतिम संस्कार किया जाना, तो उनका 1964 को अंतिम संस्कार कर दिया गया था 28 मई को ही। वाइल सावरकर हुज आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम का मतलब होता है परितंत्र, तो उनकी जो विचारधारा थी, किनकी, सावरकर की, लेड टू किलिंग ऑफ महात्मा गांधी, जो जिसने महात्मा गांधी को मारने में मतलब एक भूमिका अदा की, वॉज बोर्न इन 1883, तो वो 1883 में उनका जन्म हुआ था।
इंटरेस्टिंगली कांग्रेस ट्वीटेड ए स्केच ऑफ मोदी। तो इंटरेस्टिंगली मतलब ये रुचिकर बात है, ये मज़ेदार बात है कि कांग्रेस ने एक स्केच ट्वीट किया मोदी का, ड्वार्फिंग बिफोर जायंट स्टैचू ऑफ नेहरू। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि कांग्रेस ने मोदी जी का एक स्केच पेश किया, एक स्केच ट्वीट किया जिसमें दिखाया गया है कि मोदी जी एक बोना है किसके सामने, स्टैचू ऑफ नेहरू, नेहरू के स्टैचू के सामने उन्हें बोना दिखाया गया है विद द कैप्शन, और कैप्शन उसमें लिखा गया है दैट द बीजेपी लीडर कैन नॉट रीच द हाइट्स ऑफ नेहरू, के जो बीजेपी के नेता हैं वो नेहरू की ऊंचाइयों पर कभी नहीं पहुंच सकते, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन मोदी जी ने जो नेहरू ने ऊंचाइयां प्राप्त की वो ये प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा उस ट्वीट में कहा गया है। लैशिंग आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना। तो घोर निंदा करते हुए दैट मोदी वॉज यूजिंग द इलेक्शन ऑफ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट मुर्मू एंड दैट ऑफ द दलित प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एज टोकन फॉर इलेक्टोरल पर्पस। तो इस बात की घोर निंदा की कांग्रेस ने कि मोदी जी ने क्या किया है, यूज किया है द इलेक्शन ऑफ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट मुर्मू, जो पहली जनजातीय ये हैं प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनके चुनाव को, और जो दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उनके चुनाव को इन्होंने यूज किया है किसके लिए, इलेक्टोरल पर्पज के लिए, यानी कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, यानी इन्होंने जो है इन राष्ट्रपतियों का उपयोग किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल सेड, कांग्रेस के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है दैट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत, सिटीजन का मतलब नागरिक, कि भारत की पहली नागरिक हैड टू वॉच द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री ऑन टेलीविज़न, कि जो भारत की पहली नागरिक हैं उन्हें संसद भवन के उद्घाटन को टेलीविज़न पे देखना पड़ा, इनॉग्रेशन उद्घाटन यानी कंट्री देश के टेलीविज़न। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो देश की पहली नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं यानी कि राष्ट्रपति, तो उनको भी जो है नई संसद भवन के उद्घाटन को टेलीविज़न पे देखना पड़ा। द अपर कास्ट कम्युनल फासिस्ट स्टैंड ऑफ द RSS रिजल्टेड इन एक्सक्लूजन ऑफ कोविंद फ्रॉम द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी एंड ऑफ मुर्मू फ्रॉम द इनॉग्रेशन का उद्घाटन। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी क्या होता है, जब जो है किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता है यानी कि उसकी नींव रखी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अपर कास्ट का एक कम्युनल फैसिस्ट स्टैंड है। फासिस्ट स्टैंड का मतलब होता है एक तरह से तानाशाह वाला सोच। तो ये अपर कास्ट समुदाय की एक तानाशाह वाली सोच है जो कि RSS के लोगों की है कि इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को तो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी से दूर रखा था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है इन्होंने अब इनॉग्रेशन से, इस भवन के उद्घाटन से दूर रखा है। कांग्रेस यूनिट्स इन ST पॉपुलस स्टेट, तो कांग्रेस यूनिट, कांग्रेस की इकाइयों ने इन ST का मतलब क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब, पॉपुलस स्टेट यानी कि जिन राज्यों में ये जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे कांग्रेस की इकाइयों ने, लाइक झारखंड, जैसे कि झारखंड है, हेड प्रोटेस्ट, प्रदर्शन किए ओवर प्रेसिडेंट मुर्मू नॉट अनवेलिंग द न्यू पार्लियामेंट, कि राष्ट्रपति मुर्मू से इन्होंने पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं कराया। इस बात को लेके जो है उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया। चलो यहाँ तक ही रहने दो इसको।